हे गाइज, तो हम कर रहे थे लॉ एंड डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 3 जिसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड अ लीगल स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस की सारी जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं उनके लिए एक लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। एंड दे रिड्यूस रिस्क, लोअर कॉस्ट एंड क्रिएट ट्रस्ट अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मतलब कहते हैं जो मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच ट्रस्ट को क्रिएट करता है एंड इनका जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है एंड जो कॉस्ट है वो लो रखता है। एंड मार्केट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली विदाउट क्लियर एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो मार्केट है मतलब ये बिना किसी क्लियर एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के मतलब प्रॉपर्ली परफॉर्म कर ही नहीं सकता। एंड कुछ मतलब की रोल है मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे प्रमोटिंग ट्रेड। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मतलब एक ट्रेड को प्रमोट करता है। फाउंडेशन ऑफ ट्रेड। कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज विद क्लियर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अलाउ करता है कि कोई गुड्स एंड सर्विस जो है उसको बाई और सेल करने को उसके मतलब जो क्लियर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के साथ, जिससे कि जो ट्रेड का जो फाउंडेशन है वो मेंटेन होता है। एंड लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन। सम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंड ओवर टाइम इंश्योरिंग दैट बिजनेस डिलीवर गुड्स एंड सर्विस आज प्रोमिस्ड। मतलब कहता कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब ओवर टाइम एक्सटेंड होते हैं, जिससे मतलब इंश्योर करते हैं जो बिजनेस है वो मतलब गुड्स एंड जो सर्विसेज का मतलब जो डिलीवर किया है वो एज प्रोमिस किया है। एग्जाम्पल, अ सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर दैट कंपनी रिसीव रॉ मटेरियल ऑन टाइम। मतलब एक जो सप्लायर है मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योर करता है कि जो कंपनी थी मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको टाइम पर इंश्योर किया, जिससे कि जो ट्रेड है उसको प्रमोट मिलता है, प्रमोशन होती है इसकी। एंड लोअरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। क्लियर टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली डिफाइन द प्राइस, क्वांटिटी एंड डिलीवरी कंडीशंस, रिड्यूसिंग कंफ्यूजन एंड एक्स्ट्रा नेगोशिएशंस। मतलब कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब क्लियरली डिफाइन करता है कि प्राइस का क्या रहेगा, क्वांटिटी क्या रहेगी एंड क्वालिटी एंड जो डिलीवरी कंडीशंस है वो क्या है, जिससे कि जो कंफ्यूजन है एंड जो एक्स्ट्रा जो नेगोशिएशंस होता है उसको रिड्यूस मिलती है। एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। मेनी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड आर्बिट्रेशन क्लोजेस टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स क्विकली एंड अवॉइड एक्सपेंसिव लीगल बैटल्स। मतलब कहता कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जो आर्बिट्रेशन क्लोजेस है उनको मतलब इंक्लूड करते हैं, जिससे जो डिस्प्यूट्स है उसको क्विकली रिजोल्व किया जा सके एंड जो एक्सपेंसिव लीगल जो बैटल्स हैं उसको अवॉइड किया जा सके। एंड एनफोर्समेंट। लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्स पार्टीज टू फुलफिल देयर कमिटमेंट, रिड्यूसिंग मार्केट इनएफिशिएंसी। मतलब कहते हैं जो एनफोर्समेंट जो लीगली बाइंडिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो फोर्स की जाती है पार्टीज को कि उनकी जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करें, जिससे कि जो मार्केट इनएफिशिएंसी है उसको रिड्यूस की जाए एंड जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो। एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। रिस्क एलोकेशंस। कॉन्ट्रैक्ट असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क सच एज फाइनेंशियल लॉसेस, डिले और प्रोडक्ट डिफेक्ट्स। मतलब कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है असाइन करते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी रिस्क के लिए, जिससे कि जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या प्रोडक्ट डिलीवरी में डिले हो रही है या कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट होता है तो। एंड इंसेंटिव अलाइनमेंट। कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड गुड परफॉर्मेंस एंड पेनलाइज नॉन परफॉर्मेंस इंश्योरिंग फेयरनेस। मतलब कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जो गुड परफॉर्मेंस होती है उसको रिवॉर्ड करता है एंड जो नॉन परफॉर्मेंस होती है उसको पेनलाइज मतलब फाइन लगाता है, जिससे कि जो एक फेयरनेस है उसको इंश्योरिटी मिलती है। एंड एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सेट डेडलाइन एंड पेनल्टीज फॉर डिले टू कीप प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है मतलब डेडलाइन जो है मतलब इसने सेट की, जिससे कि अगर मतलब कोई भी डिले होता है तो उससे जो प्रोजेक्ट है उस पर पेनल्टी लगा सके, जिससे कि जो परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज होगी एंड इंश्योरिटी मिलेगी। एंड सपोर्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंश्योर कोऑर्डिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट हेल्प मैनेज सप्लाई चेन बाई क्लियरली डिफाइनिंग ईच स्टेप फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हेल्प करता है कि जो सप्लाई चेन को मैनेज करने में, जैसे कि कोई डिफाइन करता है कि जो स्टेप्स हैं प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक वो क्या स्टेप्स है क्लियरी वे में डिफाइन करता है। एंड ग्लोबल ट्रेड। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट इनेबल बिजनेसेस टू ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर इफिशिएंसी। तो कहता है जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये बिजनेसेस को इनेबल कराते हैं, जिससे कि जो इनका जो ट्रेड है अक्रॉस बॉर्डर इफिशिएंटली वे में ऑपरेट कर सके। एग्जांपल, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर इंश्योर्स टाइमली डिलीवर ऑफ प्रोडक्ट टू स्टोर। मतलब क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट है जो रिटेलर है एंड जो मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई इंश्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि जो प्रोडक्ट का जो डिलीवरी है स्टोर तक वो एक टाइमली हो जाएगी। एंड प्रमोटिंग फेयर कंपटीशंस। प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशंस। कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नॉन कंपटीशन क्लोजेस टू स्टॉप अनफेयर प्रैक्टिस लाइक मोनोपोलीज और प्राइस फिक्सेस। मतलब कहता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये इंक्लूड करते हैं जो नॉन कंपटीशन क्लोजेस होते हैं, जिससे कि जो अनफेयर प्रैक्टिस होती है उसको स्टॉप हो जाते हैं, जिससे कि मोनोपोली एंड प्राइस फिक्सेस जैसे सिस्टमेटिक होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, जिससे कि मार्केट में जो मैनिपुलेशन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ्टन रिक्वायर बिजनेसेस टू फॉलो इन्वायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होती है मतलब रिक्वायर करते हैं बिजनेस को कि जिससे कि एक इन्वायरमेंटल फॉलो करें, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है उससे सिस्टमैटिक वे में फॉलो करें, जिससे कंज्यूमर को कोई भी लॉस या रिस्क ना हो। एंड एनकरेजिंग इनोवेशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस। कॉन्ट्रैक्ट लाइक पेटेंट एंड कॉपीराइट एग्रीमेंट प्रोटेक्ट इनोवेटर एंड क्रिएटर्स। क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि इसमें मतलब ये पेटेंट हो गए, कॉपीराइट एग्रीमेंट हो गए, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि जो इनोवेटर है या जो क्रिएटर है उनके जो एक इनोवेटिव आइडिया है उसको प्रोटेक्ट करें, जिससे कि जो इनोवेशन है उसको इंकरेजिंग मिलेगी। एंड स्टार्टअप एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स बैलेंस रिस्क एंड रिवार्ड, encouraging
न्यू बिजनेसेस। क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इन्वेस्टर एंड जो स्टार्टअप्स होता है इसके बीच बैलेंसेस को मेंटेन रखते हैं, जो इसका रिस्क एंड रिवार्ड क्या क्या है, जिससे कि जो न्यू बिजनेस होता है उसको इंकरेजमेंट मिलती है, इंकरेजमेंट मिलता है। एग्जाम्पल, अ टेक स्टार्टअप लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इंश्योर दैट देयर इन्वेंशन रिमेन प्रोटेक्टेड व्हाइल अर्निंग रेवेन्यू। मतलब जो टेक स्टार्टअप है मतलब लाइसेंसिंग का एग्रीमेंट का, जिससे इंश्योर मिलता है कि जो उनका इन्वेंशन है वो मतलब जब प्रोटेक्शन रहेगा जब तक कि वो अर्निंग रेवेन्यू अर्न करेंगे। एंड लीगल एनफोर्समेंट एंड प्रॉपर्टी राइट्स, protecting ownership. Contract clearly define who owns, transfers and use assets like land, money और digital content। तो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब क्लियरली डिफाइन करते हैं कि उनको मतलब ऑन कौन कर रहा है, उनका मालिक कौन है, एंड वो ट्रांसफर कैसे होंगे, क्या है, एंड जो उनका असेट का यूज है वो कैसे होगा, जैसे लैंड हो गए या मनी का यूज हो गया या डिजिटल कंटेंट हो गया। एंड लीगल एक्सेस, इफ समवन ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट लीगल रेमेडीज इंश्योर फेयरनेस एंड प्रोटेक्ट बिजनेस। इसके अगर कोई मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मतलब तोड़ता है तो क्या होगा, लीगल जो रेमेडीज है उसके खिलाफ मतलब लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिससे जो फेयरनेस है वो इंश्योर है एंड जो बिजनेस है उसको प्रोटेक्शन मिले। And supporting international businesses. Cross-border agreement contract in global trade define the law, payment terms and disputes resolutions methods for businesses in different country। ये कहते हैं जो क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ग्लोबल ट्रेड में, वो डिफाइन करते हैं कि लॉ क्या है एंड जो पेमेंट टर्म्स वो क्या होंगे एंड जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है मेथड्स होगा वो क्या होगा, जिससे जो बिजनेस है इन डिफरेंट कंट्री में वो बेटर वे में ड्राइव हो सके। एंड मैनेजिंग करेंसी रिस्क, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हेल्प कंट्रोल रिस्क रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट्स एंड ट्रेड वेरिएंस। मतलब जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये में हेल्प करते हैं कि जो रिस्क उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जो कि रिलेटेड होते हैं एक्सचेंज रेट से या जो ट्रेड वेरिएंस के। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट दैट कैन नॉट कवर एवरी पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो। मतलब क्या होता है जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें क्या होता है जो मतलब फ्यूचर जो सिनेरियो होती है पॉसिबल वो कवर नहीं किए होते, जिसके कारण ये इनकम्प्लीट होते हैं। रीजन क्या होते हैं इसके, इम्बिगिटी, सम टर्म्स में भी अनक्लियर हो सकता है कि जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ टर्म्स जो है वो अनक्लियर हो। एंड कम्प्लेक्सिटी, टू मेनी वेरिएबल्स मेक फुल डिटेलिंग इम्पॉसिबल। पता कुछ वेरिएबल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जिनको मतलब फुली डिटेल मतलब डिटेल करना इम्पॉसिबल होता है। एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, फ्यूचर इवेंट्स कैन नॉट ऑलवेज बी एंटीसिपेटेड। क्या होता है जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स तो हमेशा एंटीसिपेट नहीं किए जा सकते, इसका कारण हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट हो। इन डेवलपिंग कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ्टन इनकम्प्लीट। मतलब हो सकता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें कुछ रीजन क्या होता है मतलब कारण क्या होता है कि जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट रहते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। मैं कहता हूँ जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है जिसके कारण जो डेवलपिंग कंट्री होती है हो सकता है इनके यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट रहे। एंड वीक लीगल इंस्टीट्यूशंस, मतलब इन डेवलपिंग कंट्रीज में जो लीगल इंस्टीट्यूशन वो वीक होने के कारण हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इनकम्प्लीट रहा हो या हो। एंड लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, मतलब जो एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपर्टाइज में लैक होने के कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेसिकली इनकम्प्लीट होने के कारण होते हैं। एंड की एक्सपेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या जो लॉ एंड डेवलपमेंट में कुछ एक्सपेक्ट है जिसके कारण मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मतलब इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, इन सम डेवलपिंग इकोनॉमिक्स लीगल सिस्टम्स आर वीक एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज अनरिलायबल। मतलब कुछ जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पर जो लीगल सिस्टम है वो वीक होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है वो अनरिलायबल होने के कारण उसकी जो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस रिप्रेजेंट करने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनकम्प्लीट रहते हैं। एंड ड्यू टू हिज बिजनेस रिलाई ऑन बेसिक एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका कारण क्या होता है जो बिजनेस है बेसिक एग्रीमेंट पर ज्यादा रिलाई करते हैं इंस्टीट्यूट मतलब उनके ना कि जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉम्प्लेक्स पर। एग्जांपल, अब स्मॉल बिजनेस में अवॉइड साइनिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द लीगल सिस्टम कैन नॉट गारंटी एनफोर्समेंट। मतलब जो स्मॉल बिजनेस होते हैं हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन से अवॉइड करें, मतलब साइनिंग से अवॉइड करें बिकॉज इसका कारण क्या है कि जो लीगल सिस्टम से वो गारंटी एनफोर्समेंट नहीं दे सकता। एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड मार्केट चेंज। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज उनका एक्सपीरियंस होता है जो इकोनॉमिक से फ्रीक्वेंट होती है एंड जो पॉलिटिकल में भी फ्रीक्वेंट होती है एंड जो उनका जो मार्केट होता है वो चेंज होता रहता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट और इंक्लूड एवरी पॉसिबल अनसर्टेनिटी। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब ना तो मतलब इन फ्यूचर में होने वाला कोई भी जो इवेंट्स है उसको मतलब ना तो प्रेडिक्ट कर सकता है एंड उसको अनसर्टेनिटी मतलब मेंटेन रहेगी। एंड इन सच केसेस पार्टीज में नीड टू रीनेगोशिएट टर्म्स लेटर। मतलब ऐसा इस केस में क्या होता है कि जो पार्टी होती है मतलब चाहिए कि टर्म्स के बिहाफ पर जो टर्म्स नीड है उसके बिहाफ पर इसको रीनेगोशिएट करें। एग्जांपल, अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी फेस पॉलिसी चेंजेस रिक्वायरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब एक पॉलिसी चेंज का मतलब उसने फेस किया जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है उसको रिक्वायर करता है। एंड रिलेशनल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन लीगल सिस्टम्स आर वीक बिजनेस रिलाई ऑन ट्रस्ट रेपुटेशन एंड इनफॉर्मल एग्रीमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हो सकता है कहीं पर लीगल सिस्टम वीक हो जिसके जो बिजनेस हैं उन्हें ट्रस्ट पर जो रेपुटेशन एंड जो इनफॉर्मल एग्रीमेंट उस पर रिलाई करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ऑफ जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसकी। एंड दीज रिलेशनल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट फुली लीगल एग्रीमेंट बट स्टिल गाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जो रिलेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फुली लीगल एग्रीमेंट नहीं होती बट क्या करते हैं जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उसको गाइड करते रहते हैं। एग्जांपल, अ हैंडशेक डील बिटवीन टू बिजनेस ओनर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। हैंडशेक डील मतलब हुई जो दो बिजनेस ओनर्स के बीच में एक ट्रस्ट के बेस पर। एंड एफिशिएंसी ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कैन स्टिल बी इफेक्टिव बिकॉज हो सकता है जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वो मतलब इफेक्टिव हो क्योंकि कारण क्या होता है अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस कैन बी मेड व्हेन नीडेड। मतलब इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करते हैं जिससे कि सिचुएशन की नीड के हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। एंड इंकरेज कोऑपरेशंस, बोथ पार्टी स्टे कमिटेड डिस्पाइट अनसर्टेनिटी। इसमें का जो कोऑपरेशन उसको इंकरेज करते कारण क्या होता है कि जिससे कि दोनों पार्टी होती हैं वो एक अनसर्टेनिटी को मतलब कमिटेड होती है मतलब कि अनसर्टेनिटी को एक साइड रखकर। एग्जांपल,
स्टार्टअप में एग्री टू रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग ऑल कंडीशंस एट द स्टार्ट। मतलब जो स्टार्टअप है वो जो रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है इसको एवरी ईयर मतलब एग्री करे इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग कोई भी कंडीशन जो मतलब एट स्टार्ट होती है उसको अलावा। एंड रोल ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस वर्क टू रिड्यूस कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीटनेस बाय इंप्रूविंग लीगल सिस्टम्स। मतलब जो गवर्नमेंट एंड लीगल जो लीगल इंस्टीट्यूशन होते हैं वर्क मतलब स्टार्ट करते हैं मतलब वर्क करते हैं जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो इनकम्प्लीटनेस है उसको रिड्यूस किया जाए बाय इंप्रूविंग लीगल सिस्टम, जिससे कि आप जो लीगल सिस्टम है उसको इंप्रूव करके जैसे स्ट्रॉन्गर कोर्ट्स एंड बेटर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट से जो जब कोर्ट स्ट्रॉन्ग होंगे एंड जो बेटर जो एनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम होगा वो बेटर किया जाएगा, जिससे कि जो एक लीगल सिस्टम वो इंप्रूव होगा। एंड इंकरेज आर्बिट्रेशन विद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आउटसाइड कोर्ट से, तो सबसे जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है आउटसाइड उसको क्विक किया जाए, जिससे जो आर्बिट्रेशन है वो इंकरेज होगा। एंड टू दी लीगल सपोर्ट हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस ड्राफ्ट स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब छोटे बिजनेस को हेल्प करोगे जिससे कि एक स्ट्रॉन्गर जो कॉन्ट्रैक्ट उसको ड्राफ्ट करके जिससे जो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा।